आज होता है फिजियोथेरेपी, साथ में स्पोर्टी मेडिसिन। आपने साथ में देख लिया, कहते हैं साथ में मेडिसिन भी चलेगी। ये देख इसके सुने बात मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने टीले लगा रही, उनके पास इलाज नहीं आया और इनको 2 साल का कोर्स कराने के बाद इनको कहा जी आप डॉक्टर बन गए जाए, ये इसी में खुश हो गए कि हमको डॉक्टर बना दिया। अब इनको ये नहीं बताया कि खोतों को कि उनके पास ये इलाज नहीं आया तो तुमने कहाँ से निकाल लिया। ये कहते हैं साथ में मेडिसिन, जो उन्होंने मेडिसिन चला के इतनी मेडिसिन तैयार करके देख ली, उनके पास कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन उनके ऊपर काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ तबीब का काम है। ओ भाई मेरे, ओ अल्लाह के बंदे, ओ मरना बुला हुआ, तेरे बच्चे को कल बीमार होना तो तूने भी कीमों को ढूंढ रहा है, क्यों गुमराह कर रहा है। मैं वीडियो पे वीडियो तुम्हारी लगा के छतरोल कर रहा हूँ, कोई अकल कर। लोगों को अकल आ जाती है, वो वीडियो बनानी छोड़ देते हैं। तुझे अभी तक शर्म नहीं आई? इसका मतलब पोस्टमार्टम तुम्हारा मैं जारी रखूँ? फिर पोस्टमार्टम जारी करना है तो फिर प्रोग्राम जारी रख। मैं तो पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हूँ, आ जा। एक ही इलाज होता है फिजियोथेरेपी, साथ में स्पोर्टी मेडिसिन भी चलती है। तो सपोर्टी मेडिसिन मेरा चैलेंज है, कोई फिजियो ना फिजियो से इलाज हो सकता है, ना कोई मेडिकल माफिया की कोई मेडिसिन से तैयार हो इलाज कर सकता है, ना कोई होम्योपैथिक सकता है, ना कोई चैनिक कर सकता है, ना फलाना ना ढमकाना। पैरालाइज का इलाज जब भी करेगा तो तबीब के अलावा कोई जम के भी आगे नहीं कर सकता, सिर्फ तबीब कर सकता, वरना नहीं कर सकता। वो भी तिब्बे नबी की टीम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये चैलेंज है, लिख लें, लाई मोर है तुम्हारी 80 की तीसरा। अब किधर गया तेरा 2 साल का ये डॉक्टरी किधर बढ़ गई ना जाके सारी। वो जो सर्जन बन गया था उसकी भी बढ़ गई ना। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस। तो कौन सा इल्म अलग? तो ये जो हमने जो इल्म तिब्बे नबी का जो लेटर है कहाँ पे गया? तिब्बे नबी का लेटर जाएगा हाथों हाथ, जो लोग तैयार होंगे ना हुनरमंद, हमने वो तैयार करने हैं। तो हमारा लेटर गया ऊपर, हमने डिप्लोमा में खत्म, डिग्री है खत्म, डिग्री प्रोग्राम बढ़ गया तुम्हारा। तो हमने जनाब लैंग्वेज कोर्स करवा के दूसरे कंट्रियों में भेजनी है। आप लोग तैयारी करो, तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। हमारे पास आते हैं, हर डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है फिजियो करवाएं, लेकिन आप लोग नहीं करवाते। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग बोलेंगे कि हम सिरप की चमचे भर के बच्चे के मुंह में डालेंगे और वो जल्दी ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने मेहनत करनी है तो बच्चे ने सही होना, अदरवाइज बच्चे ने सही नहीं होना। और हर बच्चे का अपना अपना होता है कि कुछ बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ जल्दी रिकवर नहीं करते, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करवाएं। जो ना किसी फिजियो का काम है, ना किसी चीजियों का काम है, ना किसी मीजियो का काम है, ना किसी चनैनियों का काम है, ना कोई ची पांग का काम है, ना कोई पी पांग का काम है, ना कोई टी पांग का काम है, ना कोई चाय का काम है, ना कॉफी का काम है, ना कोई, जितने नाम बता दिए समझ लो क्या है। ना किसी रत्ती टोकरी का काम है, लगे समझ? तो ये काम किसका है? ये काम है तबीब का। तो तबीब के पास रिकमेंड किया करें। किसके पास? जनाब फिजियो साहब के रोज गुम हो गया। फिजियो साहब आपको लॉलीपॉप दे दिया, वो गत्ता दे दिया ना, जो वो गत्ता दे दिया, वो गत्ता घर में से जाके रखे। टाइम बर्बाद कर लिया आपने, टाइम पे पैसा भी जाया कर लिए, आपको कुछ नहीं आया। आपको जेकर मैंने शॉर्टकट में कितनी मैंने डिग्रियों को छुट्टी कराई है, कितने डिप्लोमों की छुट्टियां कराई हैं। ये देखो ये छुट्टियां हो रही है। तो जो आला कौन सा होगा? हमारा लेटर। कौन सा लेटर? तबीब का। यूनिवर्सिटियों की छुट्टी हो गई। सुनाओ, यूनिवर्सिटी पंगे डाले थे ना कि के साथ। देखो ना पग्गों के साथ तुम्हारा कैसा दंगा फसाद कर दिया तुम्हारे साथ। आगे देखो मैं तुम्हारा क्या कुछ करता हूँ। तो ये ले आगे सुने, ये सुन लिया आपने, ले जी इसको मारे दफा करें। ये देखें आप इंसान के जब गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है? पते की बात है, खुदारा दिल के कानों से सुनना फायदा होगा। और ये मेरी बात आप लोगों के पास अमानत है, सुनते ही शेयर कर देना, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। अच्छा, जिस्म में गुर्दों का काम जो मेन होता है ना, वो खून की सफाई करना होता है, खून को फिल्टर करते हैं। और जब गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं ना, तो उस वक्त ये अमल किया जाता है जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, डायलिसिस का। और इसमें होता ये है कि ये जो 2 आपको नालियां नजर आ रही है ना, एक सुर्ख और नीली, सुर्ख नाली से खून निकाला जाता है और मशीन में डालकर उसको फिल्टर किया जाता है। फिर नीली नाली से खून को दोबारा जिस्म में। अब आपने देख लिया पीछे इसने कौन सी बात लगाई हुई है और आगे से बकवास क्या कर रहा है। ठीक है, सुर्ख नाली से जब खून जाता है तो जब वो मशीन में जाता है, मशीन से जब नीली नाली से वापस जिस्म में जाता है, वो फिर खराब हो रहा है। तो ये कहता फिल्टरेशन हो रहा है, यानी आपको शुद्धताबाजी दिखाया गया गुर्दों का। अगर वो सही हो रहा है तो मुझे ये बताएं, फिर वो पहले वो 1 महीने में जाता है, फिर वो 20 दिन पे आ जाता है, फिर वो 25 दिन में आ जाता है, वो फिर 15 दिन में आ जाता है, फिर 10 दिन में आ जाता है, फिर रोजाना 1 दिन छोड़ के 1 दिन पे आ जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसको इलाज बोला गया। फिर खोतों से ये पूछा जाए। और हमारे पास जब कोई आदमी आता है तो वो दिनों में जब ये
क्या मतलब किडनियाँ खराब होती है तो वो दिनों में कम से कम किडनी उसकी सही होनी शुरू हो जाती है, किडनी दोबारा रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है, काम करना शुरू कर जाती है और डायलिसिस पे नहीं जाते। तो ये इनकी ना अहली है कि इनकी डिग्रियों को ताले लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, इनकी यूनिवर्सिटी को ताले लगाना चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, बताएं जरा। फैसला आपने करना, पाकिस्तान की आवाम, पूरी दुनिया की आवाम, फैसला आपने करना है। अफगानिस्तान के लोगों, कश्मीर के लोगों, बलोचिस्तान के लोगों, बांग्लादेश के लोगों, नेपाल के लोगों, इंडिया के लोगों, फैसला सारा आपने करना है। पाकिस्तान के लोगों, फैसला आपने करना है। मेरी बात गलत है या सही है? तो जनाब जिसके पास सही, जिसके पास इलाज जाके करवाना, जिससे किडनी, इनकी दवाइयों की वजह से तो किडनी खराब होती है, केमिकल जो देते हैं केमिकल की वजह से तो किडनी खराब होती है। तो यही केमिकल खिलाने से आपकी किडनी जो कहते थे ये खून के लिए बहुत अच्छी है, ये दवाई दिल के लिए बड़ी अच्छी है, ये जनाब ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी अच्छी है, ये लीवर के लिए बड़ी अच्छी है, ये जनाब दिल को बड़ा सुकून पहुंचाती है, ये नींद के लिए बड़ी अच्छी है, यही दवाइयाँ आपका बेड़ा गर्क करती है, केमिकल होती है, आपके जिस्म के अंदर जाके तोड़ फोड़ करते हैं। तो बाद में जनाब आपकी किडनी डायलिसिस पे आती है, तो फिर डायलिसिस के ऊपर फिर आपका बिजनेस चलाया जाता है और फिर बाद में आपको मौत के गड़े में फेंका जाता है। पैसा भी ले गए, सब कुछ ले गए, आपका इलाज भी नहीं हो सका। इसको इलाज कहते हैं। तो ये बंद होनी चाहिए, जली दिल्ली में नहीं बंद होनी चाहिए। फैसला आपने करना है। तो कौमों को गुमराह करने के इनके ऊपर केस चलता है, कितने लोगों के ऊपर इन्होंने तजर्बे किए, झूठे तजर्बे करके लोगों को मारा गया, ये उनके ऊपर केस बनता है। ठीक है, तो ये बात है। आगे आगे देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, आगे देखें। NICVD की इमरजेंसी में ही मौजूद हैं, पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बिल्कुल। अच्छा, कब आए थे आप? कब एडमिट हुए यहाँ पर? कल आया होगा। हालत खराब थी, अभी थोड़ा बेहतर।